नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीस। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर में विष्णु देवसाई का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्वयं सेवकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सेवा की अलख जगाई है। स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान देकर एक मिसाल प्रस्तुत की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के कार्य में स्वयं सेवकों को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य इकाई को कई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य इकाई के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 13 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है। यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एनएसएस का स्थापना दिवस का आयोजन था और जो एनएसएस के क्षेत्र में जो संस्थाएं, जो कैडेट्स मतलब उसके जो स्वयंसेवक हैं अच्छा काम किए उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1500 स्वयंसेवक आए हुए थे और पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं और कई तरह के काम निस्वार्थ रूप से करते हैं। एक राष्ट्र भावना इनमें पैदा होता है। हाँ, पहले एनएसएस को कार्यक्रम वगैरह करने के लिए 13 लाख रुपए मिलते थे शासन से, जो कि आज के समय में बहुत कम है, तो उसको बढ़ा के 50 लाख किए हैं ताकि अच्छे से कार्यक्रम कर पाए। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अब रावण का दहन नहीं, जो बच्चियों का दुष्कर्म करते हैं उनको उनके घर की चौखट के सामने उनका दहन करें। आप इस बयान अब देखिए, उनका कहने का आशय तो क्या है, वो रावण से कम थोड़े हैं। जो मतलब बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का जो दुष्कर्म करता है, उनके साथ कुकृत करता है, तो रावण से कम नहीं, उनको तो सजा मिलनी ही थी। बिजली गिरी है, 8 लोगों की मौत हुई है। गाँव में 8 लोगों की बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। सब चीज हमारे संज्ञान में है और त्वरित उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव में जो आकाश से बिजली से जो डेथ हुआ है उसमें स्कूली बच्चे भी हैं, तो तत्काल वहां पर हमारे अधिकारी कलेक्टर वगैरह भी पहुंचे हैं और जो भी त्वरित उनको मतलब सहयोग राशि वगैरह देना होता है वो सब कर रहे हैं। अब वो चिट्ठी लिखने से कौन उनको रोक सकता है, लेकिन ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। अब तो क्या बोलते हैं, अपना न्यायालय में कार्रवाई होगी। दिल्ली के सीएम आदित्य सिंह 2 कुर्सी रखी है अपने पास, वो भी बोल रही है कि 4 महीने बाद केजरीवाल आएगी और मैं भी 4 महीने तक। पूरी प्रक्रिया कैसे देखें सर? अब उनका व्यक्तिगत मामला है, अब सीएम तो एक ही होते हैं, 2 तो होते नहीं। रायपुर के आईजीकेवी में हम लोग आज मौजूद हैं ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एनएसएस की जो टीम है वो लगातार आए हुए हैं। जितने भी बस्तर अंदरूनी के इलाके के जो बच्चे हैं वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। एनएसएस के द्वारा क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे उनका काम रहता है, एनएसएस का मतलब क्या है, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इनसे अगर बात करें तो ये खास लोग हैं जो बस्तर से आए हुए हैं। बस्तर एक वही क्षेत्र है जहां पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहां नक्सलियों का आतंक देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब जो है बस्तर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर में भी विकास की वो सारे तमाम धाराएं बहते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे ये जो बस्तरवासी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन भाई साहब से कि ये कुछ बस्तरिया लग रहे हैं, देखने में भी बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? आप सभी को जय हिंद। मैं स्वयं सेवक देवेश कुमार सोरी।
देवेश जी, आप बस्तर के किन इलाकों से हैं? बस्तर की मतलब कोंडागांव इलाके। आप एनएसएस में क्या कार्य करते हैं? क्या जागरूकता अभियान चलाते हैं? कैसे आप लोगों को जो योजनाओं का है बातें कैसे बताते हैं? हाँ, हम राष्ट्रीय सेवा योजना जो शिक्षा के साथ समाज सेवा, जो मतलब इसमें समाज में व्यक्तित्व विकास होता है स्वयं का भी, और जो सरकार की योजना होती है जो भी है उन्हें हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। और जितने भी अपने जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाकर वहाँ के लोगों को और बच्चों को शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति सभी जो सरकार की योजना है उनके प्रति जागरूक करते हैं। यानी सरकार एक एनएसएस के माध्यम से योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो शिक्षा से वंचित हैं। यानी आपको बता दूं, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर आप रोड के ऊपर देखेंगे तो विकास नजर आएगा, वहां से 10 कदम आगे घुस जाएंगे यानी 10 से 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपका विकास जीरो नजर आएगा, क्योंकि वहां पे शौच की सुविधा अच्छी नहीं होती है, शिक्षा की सुविधा अच्छी नहीं होती है, जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित होते रहते हैं। अगर किसी को शौच की परेशानी होती है तो अगर 108 को भी वहां बुलाए तो रोड की सुविधा नहीं होती है, वहां लोगों को काट में डालकर काट में बो कर ले जाया जाता है। ऐसे इलाके से ये तमाम लोग आए हुए हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? जी, मैं जयंती कश्यप, जय जोहार। मैं बस्तर जिले से हूँ। मैं एक्चुअल में किंजोली है मेरा गांव, बकावन ब्लॉक है अपना, और मैं दंतेश्वरी कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये बकावन करपावन वही वाला है? हाँ, बकावन करपावन वही है। हाँ, तो आपके इलाका में आप तो ऑलरेडी सिटी क्षेत्र से पढ़ के जाते हो, आपके गांव के क्षेत्र में उतनी शिक्षा नहीं होगी, अभी धीरे धीरे शिक्षा स्तर बदलता जा रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके से आप एनएसएस से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में एनएसएस मतलब कंटिन्यू चलता, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो टीचर्स के माध्यम से हमें प्रेरित मिलता है कि एनएसएस ज्वाइन करो, उससे हमें समाज सेवा करना है, हमारा मतलब जो समाज उसे बदलना है, तो इसके लिए धीरे धीरे। यानी बस्तर में भी आप देख रहे हैं, बस्तर जिला भी आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है, कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हर वो बातें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एनएसएस का एक उद्देश्य है कि लोगों को विकास के साथ जोड़ें और शिक्षा से जोड़ें और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो। और भी कई योजना है जो सरकार की योजनाओं को दे रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? सर, मेरा नाम चंपा मंडल है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और सुकमा जिले से हूँ। अरे बाप रे, तो सबसे ज्यादा अंदरूनी इलाका में सुकमा जिला वही है जो आप समझ रहे हो। सुकमा का जैसे नाम आता है तो वहाँ पे बहुत से कांड याद आते हैं, जैसे दरबा वगैरह, लेकिन छोड़िए वो सब तो अलग है। लेकिन आज आप रायपुर पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है एनएसएस के माध्यम से इतना अच्छा जगह पे आना, इतने अच्छे अच्छे बातों को जानना, एनएसएस की ओर से खुद में एक डेवलपमेंट पाना बहुत अच्छा है सर। ये यानी कि आप अपने आप में जिस तरीके से एनएसएस के माध्यम से रायपुर आए हो और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो, लेकिन बात करते हैं हम उस सुकमा इलाके की, तो आप एनएसएस के माध्यम से उन अंदरूनी इलाकों में कैसे कार्य कर रहे हैं? सर, जैसे कि मैं अभी सुकमा में फिलहाल वर्तमान में रहती नहीं हूँ, पीजी कॉलेज जगदलपुर में अध्ययनरत हूँ फिलहाल। तो जैसे यहाँ पे एनएसएस का साप्ताहिक कार्य होता ही है। हाँ, घर जाती हूँ सर, वहाँ पे भी एनएसएस का है एक टीम जो मतलब सप्ताह में जैसे मंडे को बाजार रहता है तो वहाँ पे वो लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो गया, नारा लगाकर, रैली लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। यानी सुकमा जैसे क्षेत्रों से भी आज बच्चे रायपुर पहुंचकर अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और रही बात विकास की, तो वो लगातार अपने एनएसएस का टीम जो जिस तरीके से बस्तर के हर कोनों में फैला हुआ है और वो अपना कार्य लगातार बखूबी कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते हैं किस तरीके का विकास का जो बस्तर में चेंजेस आएगा और किस तरीके का विकास की धाराएं वहां बहेंगे। इसमें व्यवसाय के सुशासन में हम आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके से पूरी बदलाव होगी। और रायपुर में बड़ी घोषणा हुई है, जो 13 लाख मिल रहा था वो 50 लाख में बदला गया एनएसएस को। अब देखना होगा कार्य और एनएसएस में कितनी बदलाव होती है। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। और वहीं बीजेपी बस्तर जिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि स्थानीय गोल बाजार चौराहे में बड़ी संख्या में एकत्र बीजेपी जिला पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी जिला पिछड़ा मोर्चा महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने, धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि आरक्षण समाप्त करने की बात पर कह रहे हैं और बीजेपी पिछड़ा वर्ग इसकी घोर निंदा करता है और ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिसके विरोध स्वरूप पुतला
फूंका गया है। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के महिला वर्ग मोर्चा जिला बस्तर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। जिस तरह राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में देश के खिलाफ माहौल विदेश में बना रहे हैं, देश को हर जगह बदनाम कर रहे हैं, देश में आरक्षण की बात करते हैं और देश के बाहर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, तो उनकी मंशा क्या है ये जानने के लिए हम लोग आज उनका पुतला दहन कर रहे हैं और हम उनकी निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और ये हमारा कार्यक्रम आज जिला में होगा, इसके बाद हमारे मंडलों में भी होगा, उसके बाद हम नहीं होगा तो उसके बाद और उग्र आंदोलन करेंगे और जनता तक जाएंगे, जनता के बीच तक जाएंगे, बात को बताएंगे कि राहुल गांधी जी देश में डबल माहौल बना रहे हैं। लोकसभा में बोलते हैं कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है और विदेशों में जाके कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, हमारी सरकार आएगी। तो वाकई में वो लोकसभा में आके बयान देना कि वाकई में आप बोलना क्या चाहते हैं और चाहते क्या है। मैं दिगंबर राव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और सुकमा जिला का प्रभारी हूँ मोर्चे का। ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, इसमें जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वो लगातार राष्ट्र विरोधी बात करने में लगे हैं, देश को कमजोर करने में लगे हैं और उनकी जो बयानबाजियां हैं, हमेशा उन्होंने मोदी जी का अपमान किया है, अन्य नेताओं का अपमान किया है और उस अपमान के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज उनका पुतला दहन करने जा रही है। हमेशा आप देखेंगे, आप लोग जागरूक लोग हैं, देश के चौथे स्तंभ है आप लोग लगातार देखा होगा कि वो जब भी विदेश जाते हैं वहां पर जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, चाहे वो पन्नू हो, चाहे वो कई हो महिला पत्रकार हैं, इन सारे लोगों के बीच में जाके मिलते हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियों से मिलकर हमेशा उलझुल बयान देना जो राष्ट्र के लिए खतरे की तरह है। और ये सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर जिला मुख्यालयों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले उनका विरोध स्वरूप पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश निर्देश अनुसार आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ओबीसी मोर्चा द्वारा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज पुतला दहन किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि विदेशों में जाकर धार्मिक उन्माद एवं आरक्षण को समाप्त करने जैसे वातावरण हमारे भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों के छवि को धूमिल करने का काम राहुल गांधी जी कर रही है। ऐसे हम राहुल गांधी को ओबीसी मोर्चा के द्वारा हम कठोर निंदा करते हैं और आज उनका पुतला दहन कार्यक्रम चौक में भाई वो आगे लेके अपन आंदोलन करेंगे। भाई देश 140 करोड़ देशवासियों को छवि को धूमिल करने का काम जो राहुल गांधी ने किया है ये निंदनीय है। हम इस पर कठोर निंदा करते हैं और पुतला दहन का कार्यक्रम और वहीं जांजगीर चांपा जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक जमीन संबंधी विवाद, बीमा क्लेम, बिजली बिल, पति पत्नी के बीच का अनबन जैसे सैकड़ों मामलों की सुनवाई की गई। और सुनवाई करने वाले बता दें कि न्यायाधीश अपना बैठक का स्थान पक्षकारों के बीच रखते हुए दोनों पक्षों की रजामंदी से प्रकरण का समाधान निकालना, जिसके पक्षकारी के सस्ता सुलभ न्याय मिल सके और दोनों पक्ष खुशियों के साथ अपने घर रवाना हुए। वहीं नेशनल लोक अदालत में कई ऐसे परिवार भी उपस्थित हुए जिनका प्रकरण पति पत्नी विवाद के कारण 5 वर्षों से लंबित था। भाई भाई के बीच जमीन विवाद का प्रकरण वर्षों से चल रहा था, लेकिन नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामला सुलझने के बाद पारिवारिक अंतर्कलह दूर हो गया और अपने रिश्तेदारों के साथ एक बार फिर रिश्ते में सुधार आ गया।
हमारे जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज की हमारी सफलता इस बात में है कि यहाँ लंबित बहुत सारे पुराने प्रकरण जो 5-5, 6-6 साल से लंबित थे, आपसी पारिवारिक विवाद थे और जिसमें पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में जो विवाद थे उसको बहुत ही सरलता के साथ समझौता करवाया गया है और वो लोग सभी खुशी वापस गए हैं। और ऐसा ही सफल आयोजन लगातार हमारी ओर से किया जा रहा है। लोक अदालत का जो मुख्य मकसद होता है, न्यायालय में जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस है उसमें से ऐसे प्रकरण को छांट कर रखा जाता है जिसमें राजीनामा होने की संभावना होती है और राजीनामा उन प्रकरणों में करवाया जाता है आज के दिन में, स्पेशली उसको बुला करके। तो इसलिए आज का हमारा जो आयोजन है ये काफी सफल रहा और सभी पक्षकारों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आगे भी इसी प्रकार का हम प्रयास जारी रखेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो मंशा है आज लोक अदालत की, वो ये है कि दोनों पक्षकार आकर आपस में राजीनामा करें और आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करें। तो आज पक्षकारों में काफी उत्साह दिखा और जैसा कि इस न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर 138 के बहुत सारे मामले जिसमें बैंक की तरफ से चेक बाउंस के मामले लगाए गए थे, वैसे मामलों का निराकरण हुआ। ट्रैफिक चालान और छोटे समरी मैटर्स का भी निराकरण हुआ और कुछ पक्षकारों के बीच आपसी लड़ाई झगड़े के मामले थे, उसमें पक्षकारों ने न्यायालय में उपस्थित होकर आपसी समझौता किया और प्रकरणों का निराकरण किया। इस प्रकार इस न्यायालय में लगभग 150 प्रकरणों का निराकरण आज हुआ है और पक्षकारों में काफी उत्साह लोक अदालत के लिए दिखा है, जिससे ये सिद्ध होता है कि लोक अदालत का जो उद्देश्य है वह सफल हुआ है और पक्षकार राजी खुशी से आपसी समझौते के मामले से खुश होकर न्यायालय से गए हैं और आगे भी आगामी नेशनल लोक अदालतों में भी पक्षकारों का उत्साह इसी तरह बढ़ेगा, क्योंकि लोक अदालत की मंशा जो है वो आज सफल हुई है। उसी दूरी को कम करने के लिए और पक्षकारों को समझाने के लिए लोक अदालत का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो दूरी है उसको कम की जाए और पक्षकारों से आपसी बात करके। और चांपा जिले में कांग्रेस के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मिला जुला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने रैली निकालकर व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद करने के लिए निवेदन किया और रैली की शक्ल में नैला स्टेशन से जांजगीर कचहरी चौक तक जो है पहले कांग्रेसियों के रैली के बाद अधिकांश व्यावसायिक दुकान जो है खोल दिए गए। वहीं जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और प्रदेश में लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार बताते हुए गृह मंत्री को हटाने की मांग की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ बंद, उसमें जांजगीर, नैला, चांपा, नवागढ़ हमारे विधानसभा का, इसकी जानकारी मुझे है और तीनों नगर बंद सफल रहा। व्यापारियों से पूर्व में हमने कल भी बात की थी कि भाई आपसे हमें सहयोग चाहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने के जो लोकल लीडर हैं उन्होंने भी मदद की और कपड़ा व्यापारी, गल्ला किराना व्यापारी, सभी एसोसिएशन से बात किए थे, उनके द्वारा बेहतर ढंग से मदद किया गया और आज हम कांग्रेस जन नगर में ये पैदल नेताजी चौक से नैला, नैला से लेकर कचहरी चौक होकर केरा रोड तक सब गए हैं और सबका समर्थन मिला है। नगर बंद आज सफल रहा और नगर बंद का मात्र एक कारण था कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार के द्वारा जिस ढंग से, खास करके पुलिस प्रशासन के द्वारा कवर्धा जिले में लगातार घटना, 3-3 मौत हो जाना, पुलिस के कस्टडी में, और अभी मैं और देख रहा था अभी समाचार, एक चित्र देखने से इतनी बेदर्दी से मार, चाहे महिला हो, उसका बालक हो, निश्चित रूप से अशोभनीय है, निंदनीय है और केंद्र सरकार इस पर
और वही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 21 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर रात 3 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था। और वही विदित हो कि कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया। राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और पुलिस की बेरहमी से पिटाई से हुई युवक प्रशांत की मौत को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। सुबह से ही कांग्रेसियों के द्वारा जो दुकानें खोले थे उन्हें बंद करवाया गया और इसी दौरान कार्मल स्कूल को भी बंद कराने को लेकर कांग्रेसियों ने जो है पुलिस से नोकझोंक देखने को मिला। और वहीं रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का बंद का असर देखने को मिला। शहर के अधिकांश दुकानें बंद मिले। मीडिया से बातचीत में एवं विधायक प्रकाश नायक ने पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता राकेश पांडे ने कवर्धा एसपी पर मौत का मामला दर्ज करने और बर्खास्त करने की मांग की और इसके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था एकदम लाचार हो चुकी है। बलौदा बाजार कांड के बाद अब कवर्धा कांड बीजेपी सरकार प्रदेश नहीं चला पा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय अनुसार पूरा छत्तीसगढ़ कवर्धा में हुए हत्याकांड के विरोध में बंद, जिसके तहत आज हम लोगों ने रायगढ़ भी बंद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई, उसके परिवार के लोगों को मारा गया, उसकी मां को मारा गया। और सबसे शर्म की बात है कि एक नाबालिग बच्ची को भी डंडे से मारा, जिसका वीडियो वायरल पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज हम लोगों ने रायगढ़ बंद की तैयारियां 2 दिन से की। एक दिन पहले हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, विंग के अध्यक्ष सभी ने आम जनता से मांग की कि कल आपको पुलिस के अत्याचार और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में आपको रायगढ़ बंद करना है। और रायगढ़ की जनता ने अपार प्रेम और अपार समर्थन देते हुए रायगढ़ बंद किया, लेकिन पुलिस इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते नजर आई। और जिन लोगों ने दुकान बंद कर दी, जो हमारा समर्थन कर रहे थे, उनको के ऊपर दबाव बनाकर दुकान खुलाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस के और शासन का इतने प्रयास के बाद भी आज रायगढ़ बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। कांग्रेस वाला आज बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था लगी हुई है। सभी स्कूल कॉलेज वगैरह सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। कुछ दुकानों को उनके द्वारा बंद कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि कोई भी डर पूर्वक दुकान नहीं बंद करेंगे। दबाव पूर्वक दुकान बंद कराते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा धमकाया भी जा रहा है दुकान वालों को। अब वही कवर्धा में घटना को लेकर राजसखी में बंद का असर देखने को नहीं मिला। दुकानों को बंद कराने निकले कांग्रेसियों को व्यापारियों ने समर्थन नहीं दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि शक्ति नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता धनंजय मानदेव ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर खुद ही पार्टी का जो है निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने जरूर बंद का आह्वान किया है, लेकिन इसका जो है शक्ति में किसी प्रकार का असर देखने को नहीं मिल रहा है। शक्ति नगर के लोग भी कांग्रेस पार्टी के कहने से किसी प्रकार का बंद को समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना तो व्यापारी वर्ग समर्थन किया है। सभी की दुकानें खुली हुई है और जबकि बंद कराने निकलने से पहले कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपने प्रतिष्ठान को पहले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।